सूरज बोला, ईशा जी, आपने मेरी जिंदगी के लिए बहुत कुछ छोड़ा। आपने मुझे आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया। अगर आप साथ में न होती, तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ईशा मुस्कुराई। सूरज, यह तुम्हारी मेहनत थी। लेकिन सूरज ने सिर हिलाया। नहीं, अब मेरी बारी है। क्या मतलब? मतलब यह कि अब तुम आईएएस बनोगी। ईशा चौंक गई। वह सपना, जो उसने वर्षों पहले देखा था, हालात की वजह से कहीं पीछे छूट गया था। लेकिन सूरज उसे भूला नहीं था। उसने ईशा का हाथ थाम लिया। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारा सपना भी पूरा होगा। उस रात ईशा की आंखों में फिर से उम्मीद जाग उठी। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। अब हवेली में एक नया मिशन शुरू हो चुका था, आईएएस की तैयारी। सूरज खुद पढ़ाता, नोट्स बनाता, ईशा के लिए किताबें लाता। यहाँ तक कि घर वालों को भी समझा दिया गया कि पढ़ाई के समय कोई उसे परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे हवेली एक छोटे से कोचिंग सेंटर में बदल गई। हर सुबह पढ़ाई, शाम को चर्चा और हर रात सपनों की बातें होने लगी। ईशा के साथ सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी शंकाओं से थी। पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा करीब आती गई, उसका डर बढ़ता गया। कई बार रात को वह किताब बंद कर देती। सूरज, अगर मैं फेल हो गई तो? सूरज हंस देता। तो दोबारा परीक्षा दोगी। अगर फिर भी नहीं हुआ तो तीसरी बार। और फिर भी नहीं तो चौथी बार। ईशा मुस्कुरा देती। यही सूरज की सबसे बड़ी ताकत थी। वह हार को कभी अंत नहीं मानता था। महीने गुजरते गए। दिन रात की मेहनत रंग लाने लगी। मॉक टेस्ट में ईशा के नंबर बढ़ने लगे और उसे खुद पर भरोसा होने लगा। फिर वह दिन आया जिसका इंतजार महीनों से था, आईएएस परीक्षा। सुबह सुबह ताई माँ ने पूजा करवाई। सूरज ने ईशा को परीक्षा केंद्र तक छोड़ा। गाड़ी से उतरते समय ईशा के हाथ कांप रहे थे। सूरज मुस्कुराकर बोला, जाओ, जीतकर वापस आओ। घंटों बाद जब ईशा परीक्षा हॉल से बाहर निकली, तो उसके चेहरे की चमक सब कुछ बता रही थी। कैसा गया? बहुत अच्छा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, रिजल्ट का इंतजार। दिन बीतते गए। घर का हर सदस्य बेचैन था। फिर एक सुबह परिणाम घोषित हुआ। ईशा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। सूरज उसके बगल में खड़ा था। जैसे ही परिणाम खुला, ईशा की आंखें फैल गईं। कुछ पल वह कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या हुआ? सूरज घबरा गया। तभी ईशा रोते हुए उसकी तरफ मुड़ी। मैं आईएएस बन गई। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। अगले ही पल पूरा घर खुशी से गूंज उठा। ताई माँ खुशी से रोने लगी। सूरज के पिताजी ने भगवान का धन्यवाद किया। और सूरज, वह बस ईशा को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुद की जीत हो। क्योंकि यह सिर्फ ईशा की सफलता नहीं थी। यह उनके प्यार की जीत थी, उनके विश्वास की जीत थी और उनके सपनों की जीत थी।